पीपल, कैसे हो आप सब? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। वैसे मैंने ये व्लॉग ना पहले स्टार्ट कर दिया था, बट फिर मैंने सोचा कि ये थोड़ा बहुत जो मेरे पास भी कंटेंट है ना रिलेटेड टू सर्वर रिपोर्ट और समथिंग, ये मैं अलग से बना देती हूँ एक वीडियो में ना, क्योंकि वो ऑब्वियसली हाँ बोलोगे कि वही बोलती है लंबी बन रही थी। हाँ वो लंबी बन रही थी और थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक भी जा ही रहा था, क्यों ही देखने की सीन इतनी लंबी। पर अब मैं एक अलग से बनाती हूँ ना, बिल्कुल स्टार्टिंग से उसमें लॉग बुक भी शो करूँगी आप लोगों को, और जो पेपर थे पेपर वर्क किया था वो भी, क्वेश्चनेयर भी, टॉपिक भी, और क्या था, एल्बम थी, सब कुछ दिखाती हूँ, ठीक है। पेपर वर्क ये ना आई थिंक मेन रिपोर्ट होगी हमारी ना, साइंस फॉर सस्टेनेबल लिविंग, ये थीम थी हमारी उस टाइम पे। हमारी तो क्या मतलब चूज़ करने को बोला था तो मैंने ये चूज़ की थी। इसकी सब थीम थी ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम फॉर सस्टेनेबल लिविंग, टाइटल ट्रेडिशनल फूड फॉर लॉन्जिविटी ऑफ लाइफ, विनय सर वन ऑफ माई फेवरेट टीचर, एब्स्ट्रैक्ट, धीरे धीरे शो करती हूँ। मे बी अगर किसी की थोड़ी सी भी हेल्प हो जाएगी तो बहुत है मेरे लिए। इंट्रोडक्शन, एक ना प्लेन पेपर पे भी बनाया था हमने ये ना पहले, उसके तो पेजेस बचे हैं बस टुकड़े टुकड़े। उसके बाद पता लगा जब डिस्ट्रिक्ट में गए मतलब डिस्ट्रिक्ट नहीं, आई थिंक ब्लॉक, स्कूल से जब ब्लॉक में गए ना तब पता लगा हमें कि ये हमें ऐसे शीट्स में बनाना है इंस्टेड ऑफ प्लेन पेपर। शीट्स में ज़्यादा फॉर्मल या प्रोफेशनल लुक देगा, तो फिर शीट में बनाना पड़ा फिर से, और इसमें थोड़े ऐड भी करने पड़े हमें ना, डाटा कलेक्शन शीट्स, फोटोग्राफी कैमरा, स्मार्टफोन, नाइस। Question: were people suffering from obesity in past? Do you think people are suffering from diseases due to their food practices like high blood pressure, diabetes, uric acid? For sure, इसका आंसर तो अभी भी 100% मुझे पता है कि वही होगा, कि फॉर श्योर है। इसमें हमें बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिला था। डू यू थिंक पीपल आर गोइंग फार फ्रॉम ट्रेडिशनल फूड ड्यू टू इट्स टेस्ट? मे बी। Do you think traditional food was more nutritious and plays an important part for longevity? For sure, 110%. Trust me, guys. Do you think traditional food has the capacity to tackle various common diseases? Of course. Was it difficult to grow and harvest traditional food? For sure, बहुत ज़्यादा difficult था। आज के टाइम में तो एप्पल क्रॉप भी इतनी नहीं हो रही लोगों से, पर पहले लोग बहुत करते थे। ये देखो, ये है ना डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, इसमें ग्राफ्स थे। एक क्वेश्चनेयर की शीट वैसे अटैच भी की थी इसमें एक ना, वो तो नहीं है फ़िलहाल, थोड़े ही क्वेश्चन थे। अच्छा हाँ, ये देखो, ये बोल रही थी ना मैं, वो वाला कि फूड प्रैक्टिसेस की वजह से देखो इसमें नो लिटरली ज़ीरो थे और सबके सब यस थे। ऑब्वियसली फूड प्रैक्टिसेस की वजह से लोगों को काफ़ी डिजीज़ हो रही है। मेन टॉपिक ट्रेडिशनल फूड प्रैक्टिसेस एंड मॉडर्न आउटकम, ये देखो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ये ना बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, ये नॉर्मली भी पढ़ सकते हो पॉज करके। देखो मज़ा आया था मुझे इस चीज़ में काफ़ी। देखो ट्रेडिशनल फूड ओगल, चाबरू, बालड़ी, जौ, गेहूँ, बाथू, चिलाई, कोदा, इतने ना, जब मैं मतलब ऑनेस्टली बताऊँ ना, जब ये किया था उस टाइम ही पता लगा कि ऐसी चीज़ें भी होती है, पर इसमें तो हमने थोड़ा ही किया था ना। फिर ये न्यूट्रिशन, राजमा एंड हैमबर्गर देख लो, इफ़ेक्ट्स, हैमबर्गर, then its source of protein, iron, etc etc, हॉट डॉग एंड कोदा का कंपैरिजन,
ऑब्वियसली टेस्ट तो बहुत ही डिफरेंट है हॉट डॉग एंड कोदा में. हॉट डॉग इज़ ऑल अबाउट स्पाइसी और टेस्टी भी होता है, लेकिन कोदा थोड़ी नहीं. कोदा का तो एक ही टेस्ट होगा, कोदे की रोटी का. ये देख रहे हो ऊपर कोदा, जहाँ पे वेट लॉस और डायबिटीज़, गुड फॉर हार्ट पेशेंट्स, ये सब चीज़ों के लिए हेल्पफुल है. उधर ही हॉट डॉग, इट इंक्रीजेज रिस्क फॉर हार्ट इश्यूज लाइक डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस एक्सेट्रा. हाई मोर्टेलिटी. हाई मोर्टेलिटी ये तो थोड़ा हाई हो गया ना, बट हाँ ऑब्वियसली अगर आपका आपकी हार्ट हेल्थ नहीं होगी अच्छी तो हाई मोर्टेलिटी तो होगा ही. जो एंड पिज़्ज़ा मेडिसिनल प्लांट्स, महामेदा, चिरायता, फाफरा, बनककड़ी, चोरा, ये चीज़ें ना उस टाइम पता थी मेरे को, और अब ना मैं खुद ही भूल गई हूँ. ये नाम इतने वो होते थे. तिल पुष्पी, अतीश, पत्राला, यूज्ड एज, देखो, कार्मिनेटिव एंड टॉक्सिक. एग्रीकल्चर टेक्निक्स, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न आउटकम. अब देखो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फूड, फॉर श्योर वी विल गो फॉर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एज वेल. तो इतना ना ये डिस्ट्रिक्ट के लिए करना पड़ा था इतना ना, वरना ब्लॉक में नहीं करना पड़ता इतना. Harvesting techniques, traditional outcome. One should avoid the use of artificial techniques. Knowing this knowledge will help the agriculture system and economy of our country by consuming healthy and good vegetables and fruits. Traditional seed storage versus modern seed storage, वो पिछले व्लॉग में है, उसको दोबारा से अभी एल्बम की फ़ोटो आएगी ना, उसमें ट्रेडिशनल सीड स्टोरेज है. स्ट्रीम बेस्ड वाटर मिल की पिक्चर भी है. इसका आउटकम, नाउ पीपल आर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी फॉर यूजिंग व्हाट, देखो गलत लिखा है यहाँ. Many machines for grinding purpose and are polluting and wasting water. One should take an idea from this traditional watermill and must try to make it more effective and somehow increase its grinding speed, as it's very important for economical balance and sustainable development. Fact है. कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है. पहले कैसे होते थे ना घर, और अब तो कंक्रीट के होते हैं. रिजल्ट, चलो रिजल्ट पढ़ती हूँ. फ्रॉम दिस सर्वे रिपोर्ट वी केम टू द रिजल्ट दैट मोस्ट ऑफ द पीपल हैड फॉरगॉटन द ट्रेडिशनल मेथड्स ड्यू टू अपकमिंग फैसिलिटीज़. दे हैव फॉरगॉटन द मेजर्स टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, टू सस्टेनेबल. They are causing pollution to the environment, to the soil, using excess of everything like fertilizers, etc., due to which the value of soil is degrading day by day. People are having unhygienic and unhealthy food, due to which we can see many problems among people at a very young age, right? Having medicines and making their immune system weak. Maximum of the new generation is not aware about the natural health. Like seriously, I am among those new generation. From this survey we concluded or observed that people are unaware of many natural treatments. They are not having any traditional knowledge related to farming, harvesting, insect control methods, medicinal plants, treatment. For sure it is a fact. जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को पता था वो अब कहीं ना कहीं चले गए हैं वो, बिकॉज ऑफ केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स. They are not familiar with many traditional food items that can increase the longevity of life. The medicinal plants, those are common in hilly areas, but people of new generation are not having any idea to identify them. In this fast living era and busy schedule of people, they are using the technologies, having unhealthy food. Most of them are even not cooking food themselves and just having the street food that's causing many diseases to people at a very young age. Yes, ये जब पीजी वगैरह में रहते हैं ना बच्चे, तब हो जाता है ऐसे. they don't like food and then they prefer street food most of the time. उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती है. कंक्लूजन, ये तो ऑलमोस्ट सेम ही. ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन वाज ऑलमोस्ट सेम ही. सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, steamed snacks and other non-fried snacks, healthy Indian fats like ghee, coconut, etc., etc.
future plan. Maybe it will help you guys. Reference. यहाँ तक मेरे हाथ टूट चुके थे. Acknowledgement and and ये ख़त्म हो गई है. सर्वर रिपोर्ट. ये देखो ऐसे ना, ऐसे नहीं यार, ये तो उसी का होगा. ऐसे बना रखे थे हमने पहले ना. ये देखो पेजेस में ये, फिर ये तो अब बेचारे रहे नहीं ना. थोड़ी थोड़ी है. पहले क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा थे. ये तो हाइजीन प्रैक्टिस के क्वेश्चन. अच्छा हाँ, ये अलग क्वेश्चन एयर था यार. इट वाज अबाउट हाइजीन प्रैक्टिसेस एंड एवरीथिंग ना. ये अलग से किया था. ये आधी है इसमें ना, पर उतनी भी बहुत है. वो हाइजीन ये होगा शायद. बायो प्रोजेक्ट ये होगा. नहीं, ये तो ऐसा ही. इंट्रोडक्शन. आर्के बैक्टीरिया. अच्छा ये तो 11th का होना. 10th 11th का ये तो सिलेबस. हाँ, बेसिलस विब्रियो स्पाइरलम स्टैक्ट. हाँ 11th का ये होगा कोई नॉर्मल. मतलब ऐसे होता है ना, वो 5 to 10 मार्क्स के लिए बनाते हैं. ये फॉर्मेलिटी वाली सर्वे रिपोर्ट बोलते हैं इसको. जो स्कूल में कुछ नंबरों के लिए बनाई जाती है. बाकी एक्चुअल सर्वे रिपोर्ट तो दिखा दी ना मैंने आप लोगों को, उसका फॉर्मेट. और ये तो कुछ नहीं है. देखो उस टाइम के बच्चे हुए आएंगे. यहाँ देखो एल्बम. ये है एल्बम. इसमें दिखाती हूँ अब अच्छे से फिर से. यहाँ देखो कन्वर्जन ऑफ शीप हेयर. जो शीप की आउटर कवरिंग है ना, मतलब जो हेयर होते हैं शीप के, उनको ना ऐसे करके, इसमें ना एग्जैक्ट नहीं दिखाई तो पिक्चर थोड़ी सी ख़राब हो गई है. उसको ऐसे करके बनाते हैं, मतलब कन्वर्ट करते हैं और ऐसे बनता है उसका. ये पर्सनली देखी थी हमने चीज़ें कोविड के टाइम पे. ये देखो ये सारी पिक्चर्स मैंने खुद क्लिक की थी उस टाइम. इट वाज द प्लेस वेयर पीपल यूज्ड टू स्टोर ग्रेन. ट्रेडिशनल कोठार होते थे ये ग्रेन स्टोरेज के लिए. इट वाज वेरी सेफ एंड इंसेक्ट फ्री स्टोर. अब तो लगते हैं ना जैसे जो अब होते हैं स्टोर रूम्स, उसमें तो लग जाता है कीड़े वगैरह. उसमें नहीं लगते थे. ये देखो ट्रेडिशनल हाउस. ये भी प्यारा है. ये ना लॉक होता था, जो ये कोठार है ना उसका लॉक. और जो ये है ना, ये सिल्वर सा, ये उसका लॉक, ये उसकी चाबी होती थी की. और इसको खोलने की भी अलग सी टेक्निक होती थी. इट वाज वेरी कूल. और एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था हमारा. ये देखो शीप. मेरे को ना बड़ा डर लग रहा था पहले, लेकिन फिर मैंने नहीं उठाई दी थी कि चल आ जा. ये देखो different grains. Traditional thresher. That one was thresher and this one was chakki for wheat flour. Survey of watermelon. This is cute little कीड़ा जो इसमें लग गया. watermelon ना ये थी ये ना. It was traditional watermill. ये था traditional हल. ये पता क्या थे, ये इससे ना प्लेट्स बनाते हैं. जो प्लास्टिक की प्लेट्स है ना, उसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा वाला, क्या बोल सकते हैं इसको, इंस्टेड ऑफ दोज प्लास्टिक प्लेट्स अल्टरनेट, या बहुत अच्छा अल्टरनेट है ये. बायोडिग्रेडेबल भी है. और ये हमने ना खुद बनाई थी. ये खुद बनाई थी हमने, ये बहुत मुश्किल से सीख के. ये पिक्चर नहीं है खुद बनाई वाली की, ये तो वहाँ लोकल ने बनाई थी ना. खुद ने इतनी अच्छी थोड़ी बनाई थी हमने. खुद की तो हमारे बहुत ऐसे बन गई थी बस. ये देखो कोदा हार्वेस्टिंग के टाइम पे ना, व्हेन वी हार्वेस्टेड
और ये स्टोरेज, आई वॉज टॉकिंग अबाउट ट्रेडिशनल ग्रेन स्टोरेज ना, तो ऐसे होता था। ये मटकू ना मेरे पास भी है, पेंट मार दिया मैंने करके उसमें दिवाली के टाइम। कोदा, बालड़ी, पिक्चर्स में पर सबकी नहीं है, थोड़ी थोड़ी मतलब थी तो थी पर सबकी नहीं मिली। ओगल, गेहूँ, चलाई, बाथू, मेडिसिनल अतीश, ये जो भी है ना ये इसका उसमें है दिया हुआ, जो सर्वे रिपोर्ट है ना उसमें है एक में कि ये एग्जैक्टली क्या चीज़ें हैं, किस चीज़ के लिए यूज़ होती है। जैसे तिल पुष्पी, व्हाट इज़ इट, व्हाट वर द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग तिल पुष्पी, ये चोरा, पत्राला, और ये क्यूट दो मिकी माउस, ये हो गई। और एक थी यार अब लॉग बुक होगी। ये देखो लॉग बुक थी, ये प्रिपेयर की थी लॉग बुक, डेट एंड वर्क डन। सी इट वाज ऑफ 2020, 25 सितंबर से स्टार्ट किया था। वी वर नॉट दैट मच कंसिस्टेंट कि हाँ हम 2 को आके लिखेंगे या कुछ नहीं, हफ्ते का लिखते थे कि हाँ उस दिन ये किया, उस दिन ये किया, उस दिन ये किया था। ये देखो ऐसे करके लिखते थे हम। एक साथ ही, ओहो ये तो मेरी फ्रेंड ने लिखा था। इससे आगे 2 पेज मेरी फ्रेंड ने लिखे हैं, बाकी स्टार्टिंग के मैंने लिखे थे। दैट्स ऑल। और ये क्या होगा, ये ना वो है ये, उसके प्रिंट आउट्स निकाले थे हमने, जो वो सर्वे था ना यार, व्हाट वाज दैट सर्वे, वो सर्वे था हमारे पास, मिनट यहाँ था उसका क्वेश्चन है, इसके बीच होगा कहीं तो। ये वाला, ये देखो ये पर्सनल हाइजीन वाला, ये इसमें नहीं था यार, ये ना कुछ और था। ये हमने, ये दूसरी सर्वे रिपोर्ट थी हमारी ना, पर इसके अब टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। मतलब मैंने 2 साल पार्टिसिपेट किया था, 1 साल इट वाज रिलेटेड टू पर्सनल हाइजीन एंड एवरीथिंग, और नेक्स्ट ईयर मैंने ये थोड़ा फूड प्रैक्टिसेस, सस्टेनेबिलिटी एंड लॉन्जिविटी, इन ये सब इसके बारे में लिखा था। ये तो क्वेश्चन है था हमारे पास ना उसका ही। ये देखो वो दूसरी का जो अभी है ना उसका भी था ऐसा प्रिंटेबल क्वेश्चन, पर ये ऐसा ही है ना, आधी सर्वे रिपोर्ट ये, आधी वो है। ये हमने अलग से दिया था उनको ना, डॉक्यूमेंट्स ही अलग से दिए थे। ग्राफ स्कूल में तो ये भी हमें निकाल के नहीं दिए, उन्होंने ऐसे कहा था ऑफिस में कि बैठो कंप्यूटर पे और निकालो, तो खुद निकाले थे। ये देखो डाटा एनालिसिस, what the traditional methods pollution free, do you prefer food drying techniques। देखो ये मिक्स है ये मिक्स है ना, और ये देखो ये मिक्स है, और ये people are preferring street food, why people are suffering from obesity। नहीं 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 नहीं, इट्स नॉट मिक्स यार, ये इसी का ही है। वो पर्सनल हाइजीन वाले के सिर्फ वो ही है, पेपर ही है। ये डॉक्यूमेंट्स उसी के, मतलब डॉक्यूमेंट क्या, ये उसी का क्वेश्चन है। उसमें तो कितने 5-6 क्वेश्चंस ही है ना, पर ये सारे क्वेश्चंस का है। डाटा एनालिसिस करा था हमने सब क्वेश्चंस का ही। देखो, डू यू थिंक दैट यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज डिपेंडेंट ऑन सर्टेन कंडीशंस सच एज इलेक्ट्रिसिटी, डू यू थिंक दैट यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज अफेक्टिंग द सॉइल फर्टिलिटी। ये अलग से था, ये इसका ही था। ये देखो सोलर ग्रास कटर, solar grass cutter can be an alternate of the one we are using। कूल था, पर लोगों को समझाना थोड़ा सा मुश्किल था। ये देखो सबूत सबूत के रूप पे ये भी था हमारे पास, जिसे हमने लिया था ना। ये देखो ये भी प्रिंट किए थे हमने विद एज एंड एवरीथिंग, क्योंकि ये हमने मतलब दिखाए थे वहाँ पे ना, तो फिर पूछा था फैमिली से, पहले बड़ों से,
फिर छोटे, फिर छोटे छोटे ऐसे ऐसे करके। काफ़ी बढ़िया है ये। कितने पेज की होगी, काफ़ी लोगों से पूछा था उस टाइम। एज ग्रुप 8, अच्छा 8, हाँ 11। हम आपको बताया, विनय सर ने सजेस्ट किया था कि बड़े से छोटा हर एज ग्रुप से पूछना है। ये देखो मिस, ये देखो ऐसा ऐसा था, एंड दैट्स इट, इतना ही था। को ये भी निकाले थे हमने ना, फॉर्मेलिटीज़ तो बड़ी भारी की थी यार हम लोगों ने। ये तो बच गए हमारे पास ना, इसमें भी ये भी निकाले थे हम लोगों ने। देखो चीते का रहा ये हमें लगे हुए थे हम पागल। वहाँ बच गई थी ना ये शीट्स, तो बाकी तो हमने वहाँ सबमिट कर दी थी ये वाली शीट्स विद क्वेश्चन एंड आंसर, यस नो यस नो। ये वो क्वेश्चंस के लिए बनाई थी जिनका सिंपल आंसर होता है ना यस या नो। आई होप आप लोगों की थोड़ी सी हेल्प हुई होगी इससे, सर्वे रिपोर्ट से। अगर थोड़ा सा भी आइडिया मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है। मेरे पास वैसे भी पड़ी हुई थी तो दिखा दी मैंने आप लोगों को, ठीक है। बाकी आई होप यू पीपल एंजॉयड इट। टेक केयर, बाय बाय, कीप स्माइलिंग।